ये जो आज सिलेंडर के दोबारा 50 रुपये बढ़ाकर और जो नॉन सब्सिडाइज्ड है उस पर तो 1000 प्लस तक सरकार ने रेट पहुंचाने का काम किया। इससे ये प्रतीक है इस बात का कि ये सरकार कितनी बेशर्म हो चुकी है और कितनी असंवेदनशील हो चुकी है। लोगों के सुख दुख से इसका सरकार का कोई वास्ता नहीं रहा। हर आम आदमी का घर का बजट इस सरकार ने बिगाड़ने का काम किया। रिकॉर्ड महंगाई, चाहे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर की बात हो, चाहे वो आम घरेलू उपयोग से संबंधित सारी वस्तुओं की बात हो। एक तरफ रिकॉर्ड महंगाई और दूसरी तरफ रिकॉर्ड बेरोजगारी। हरियाणा की जनता आज बहुत पूर्णतः त्रस्त हो चुकी है और ये जो सिलेंडर की जो महंगाई आज बढ़ाई है, 50 रुपये इसका रेट बढ़ाया है, इसको लेकर हम सड़क से लेकर संसद तक इसकी आवाज़ उठाएंगे। सर, चुनाव आते हैं तो रेट डाउन बढ़ती जाती है, चुनाव जाते हैं तो रेट डाउन बढ़ती जाती है। अब तो चुनाव में भी ये ज़्यादा डाउन नहीं करते। अब तो ये रेट को रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचाने में विश्वास रखती है कार्यशैली सरकार की। ये आ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जाने लगी है, आपके सामने है। और हर महीने का जो भारत सरकार के जो आंकड़े, उन भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगर देश में एक राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, वो हरियाणा राज्य है। और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी पे केवल अब हम ही नहीं बोल रहे, भाजपा के सांसद भी बोल रहे हैं। आपने देखा हो कल वरुण गांधी जो एक सांसद है, उनका बयान आया कि इतनी जो भयावह बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, ये मैं समझता हूँ कि एक देश के लिए एक चिंता का विषय। हरियाणा की बेरोजगारी आज केवल प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए चिंता का आज, क्योंकि आज जो बेरोजगारी एक तरफ, दूसरी तरफ जो नौजवान पीढ़ी है वो बेरोजगारी की व्यवस्था में कहीं कहीं नशे का पे की एंट्री हरियाणा में हो रही है, कहीं जो है अपराध की एंट्री हो रही है। आपने देखा अपराध में किस प्रकार से जो है हरियाणा के युवा पीढ़ी दोबारा से एक अपने रास्ते से भटक, इस सरकार की गलत नीति की वजह से यहाँ तक कि कानून व्यवस्था की ऐसी परिस्थिति हो गई, 3-3 विधायकों को, हरियाणा के 3-3 विधायकों को जान से मारने की धमकी। एक हमारी रेणुबाला विधायक, उसको एक फिरौती 25 लाख की मांगी गई। एक हमारे सोनीपत के सुरेंद्र पवार विधायक, उनको फिरौती मांगी गई। एक संजय सिंह भाजपा के ही विधायक गुड़गांव के, उनसे फिरौती है। पिछले एक हफ्ते में 3 विधायकों से टेलीफोन करके जो है फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। आपने देखा ये जो गैंग वॉर चली हुई है, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड सामने आया, उसमें ज़्यादातर जो युवक थे वो हरियाणा के दिखाई दिए। हरियाणा की बेरोजगारी की जो समस्या है, इस सरकार ने जो 8 साल में पटरी से उतार दिया हरियाणा को, विकास की पटरी से, रोजगार की पटरी से, निवेश की पटरी से, उसका खामियाजा केवल हरियाणा की जनता नहीं, पूरे देश को आज एक बड़ी चिंता की स्थिति बनी हुई है। सर, रोहतक में जो बरसात आई उससे रोहतक डूब गया। ये जो रोहतक पानी से डूबा है, ये जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है उसका नतीजा है। और ये मैं इस बारे में कम जानकारी दूंगा, ज़्यादा जानकारी अरविंद शर्मा जी से ले लो आप, जो सांसद हैं। अमृत योजना क्या हुआ, वो कितना बड़ा घोटाला था, मगर इसकी असली जानकारी रोहतक की जनता और प्रदेश की जनता देगी। आज एक ही बरसात में आज प्रदेश की जो इनके दावे होते थे, आज वो सारे दावों की पोल खुली। भ्रष्टाचार जो किया गया है उसकी पोल खुली, आपके सामने है। यही वही कहानी, हर हफ्ते कोई नया घोटाला। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और भ्रष्टाचार में डूबने के लिए समझौता किया गया जेजेपी और बीजेपी का कि कौन शराब के महकमे से लूटेगा, कौन रजिस्ट्री के महकमे से, तहसील के महकमे से लूटेगा, कौन माइनिंग के और खनन के महकमे से लूटेगा। ये सारे समझौते किए गए। जब इनके समझौता हुआ था आपस में जेजेपी और बीजेपी का, कौन सा महकमा किस खोपर के पास जाएगा और वो कितना लूटेगा, इस बात, और वो खोपर कौन है हम नहीं कहेंगे। जेजेपी के विधायक आप दादा गौतम से पूछ सकते हैं, वो बताएंगे कौन खोपर कितना। उसमें जितनी इस प्रदेश को आज भ्रष्टाचार में डुबाने वाली ये सरकार है, लेकिन उसका सबसे बड़ा खामियाजा आज प्रदेश के नौजवान को भुगतना पड़ रहा है, जिसका अंधकार में भविष्य हो गया। आज बेरोजगारी की गर्त में आज प्रदेश को पहुंचाने का काम किया और नौजवान पीढ़ी आज बेरोजगारी की तरफ एक की साथ साथ नशे और अपराध की तरफ
जो गई है, ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है।